राम जी महाराज की जय। आज एक भक्त हैं जिनका नाम है वेंकट। वेंकट जी महाराज का चरित्र है। बोलिए वेंकट जी महाराज की जय। दक्षिण में पुली बेदला के समीप पापघनी नदी कौन कहलाती है? भागीरथी गंगा जी, जो सबके पापों को धोती है। तो गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में वेंकट नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण भगवान श्री रंगनाथ जी के उपासक थे। रात दिन उन्हीं भगवान के नाम का पवित्र उच्चारण करते रहते थे। ब्राह्मण के एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था रमाया। वह भी पति के अनुकूल थी। वह भी रंगनाथ भगवान की पूजा करती थी, सेवा करती थी और उनका नाम निरंतर लेती रहती थी। इन पंडित जी के जो पिताजी थे, उनकी माताजी स्वर्गलोक से धार गईं। उनके और दूसरी कोई संतान नहीं थी, केवल यही ब्राह्मण थे। उन्हीं के माने ब्राह्मणी बस दो ही व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों में बड़ा प्रेम था। ये दोनों रंगनाथ भगवान की अंतरंग सेवा करते थे, और रात दिन उन्हीं का नाम स्मरण करते थे। इनके जो पिताजी थे वो राजपुरोहित थे, इसलिए उनके यहाँ जो जजमानी थी बड़े बड़े घरों में थी, बड़े बड़े लोगों में थी जिनके पास संपत्ति थी। तो वे यद्यपि वो किसी से कोई कामना नहीं करते थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, भगवत भक्त थे, ज्ञानी थे, पर उनके जो यजमान थे इन्हें बिना मांगे ही कुछ ना कुछ देते रहते थे। ये बड़े संतोषी थे। तो जब इनके पिताजी माने वेंकट के जब पिताजी अपना शरीर छोड़ने लगे तो उसके पहले अब वेंकट को बुलाया, कहा बेटा मेरे कमरे, पूजा के कमरे के दक्षिण भाग में जो आंगन है, तो आंगन के बीचों बीच 7 कलश जिसमें कि सोने की मोहरें भरी हुई, वो जमीन के अंदर गड़ी हुई। और इनको मैंने बड़े परिश्रम से कमाया है। मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने जीवन में इनका सदुपयोग न कर पाया। बेटा अपने पुत्र को समझा रहे हैं वेंकट को कि धन की 3 गति होती। उत्तम गति वो होती है जो गरीबों में लगता है, साधु में लगता है, जो भगवान में लगता है, ये उत्तम गति। पर जो धन केवल अपने पेट में लगता है, बाल बच्चों में लगता है, अपने नात रिश्तेदारों में लगता है, ये मध्यम गति। और जिस धन का दुरुपयोग वेश्या में होता है, शराब में होता है, अकृत कर्म में होता है, यह जो है निम्न कोटि में आता है। इसलिए धन का उपयोग किस में करना चाहिए? प्रथम गति में, दान देने में होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में सत्कर्म है, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करते हो, अपना गायत्री का जाप करते हो, तुम्हारा दोनों का जीवन भगवान से जुड़ा हुआ है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो ये जो धन 7 कलशों में भरा हुआ है, ये मैंने अभी तक इसलिए तुम्हें नहीं बताया था कि पहले मैं तुम्हें देख लूं कि तुम किस वृत्ति के हो। कहीं संसार की वृत्ति के तो नहीं हो, नहीं तो ये मेरा धन जो मैंने कमाया है बड़े परिश्रम से, और उसको संसार में तुम लगा दो तो जो धन कमाने वाला है वो भी नरकगामी होता है। लेकिन मैं करूं क्या? मैं सोचता ही रह गया कि मुझे ये सत्कर्म में लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगा पाया। मेरी अंतिम स्थिति चल रही है। तो बेटा इस धन को साधु संतों में लगाना, गरीबों में लगाना और भगवान में लगाना,
इसके अलावा किसी को मत देना। रह गए तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में ज़मीन है, जगह है, और भी धन दौलत है, यजमानी है, उससे तुम्हारा गुजर बसर चलता रहेगा। लेकिन जो ये 7 कलशें जिसमें मोहरें भरी हुई हैं, इनको तुम भगवान की सेवा में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ। अगर इतना करोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वेंकट हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, पिताजी आप जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे पिता तो बहुत कम होते हैं। संसार के पिता तो केवल कमाई का उपदेश करते हैं, चाहे जैसे मिले तुम तो कमा के लाओ। लेकिन एक आप ही ऐसे हैं जो कमाई अपने पास है, उसका सच्चा उपयोग क्या है ये आपने बताया। वो आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं ये धन अनर्गल खर्च नहीं करूँगा, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, संतों की सेवा में लगाऊंगा, गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। इस बात को सुन करके उनके पिताजी को बड़ी प्रसन्नता होती। पिताजी कहते हैं, भैया बेटा वेंकट, शास्त्रों में लिखा है कि चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, मद, ऊंच नीच की और अपने पराये की भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, होड़, लंपटता, जुआ और शराब, ये 5 जो है अवगुण धन में होते हैं। तो जो धन अनर्गल रूप से कमाया जाता है वो इन्हीं 15 रास्ते से जाता है। लेकिन जो मैंने कमाई की है वो बड़े परिश्रम से किया है, किसी से लूटा नहीं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब बेटा मेरी बात पर ध्यान रखना। ऐसा कह कर के उनके पिताजी चुप हो जाते हैं। वेंकट कहता है, पिताजी अब आप इस धन से मोह अलग करिए, मैं तो जो आपने कहा मैं वही करूँगा। अब आप मन अपना हटा करके और भगवान में लगाइए, भगवान का चिंतन कीजिए। तो उनका चिंतन करते करते अगर जीवन समाप्त होगा तो भगवान का धाम ही प्राप्त होता है। इसलिए आप मन भगवान में लगाइए। उनके पिताजी ने अपने पुत्र की बात को मान करके प्रसन्नता तो हुई कि चलो इसने मेरी बात मानी, क्योंकि उनका मन उसी में अटका हुआ था। अब जब निश्चिंत हो गए तो अब भगवान रंगनाथ का ध्यान करने लगे। रंगनाथ जी का ध्यान करते 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 और उनके ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण निकल गए। ब्रह्मरंध्र से जिनका निकलता है वो भगवान के धाम को ही जाती, निकल गए। वेंकट ने अपने पिताजी का बड़े श्रद्धापूर्वक उनका जो भी कृत्य था सब किया, ब्राह्मणों को खिलाया, संतों को पवाया, उन्हें दान दक्षिणा दिया। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अपने पिताजी का जो अंतिम क्रिया थी उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि देवी अब हमारा काम क्या है, केवल भजन करने के अलावा कोई काम नहीं। अब जो पिताजी ने जो 7 कलश हमें सौंपे हैं, तो एक काम करते हैं कि अपने यहाँ साधुओं को बुलाते हैं, गरीबों को बुलाते हैं, उनकी सेवा किए देते हैं। तो वेंकट जी ने सभी साधु संत महात्माओं को अपने यहाँ बुलाया, उनकी सेवा किया और सेवा करने के बाद उन्हें मोहरें दक्षिणा में दे दिया। जो गरीब थे उन्हें भी बांट दिया। माने उन्होंने एक जो है मोहर भी अपने लिए नहीं रखी, उन्होंने सब का सब दान कर दिया। फिर दोनों मिल कर के और भगवान रंगनाथ भगवान की सेवा करने लगे और निरंतर उन्हीं का नाम स्मरण करते रहते थे। वेंकट और रमाया उनकी जो पत्नी है, वो दोनों में एक दूसरे के प्रति होड़ लगी रहती थी कि आपने कितना जप किया। वो कहते थे इतना हमने किया, कहा मैंने तो इतना कर लिया, अच्छा तो मैं कल तुमसे ज़्यादा करूँगा। आप ही होड़ लगाते हैं क्या? हाँ, तो एक दूसरे की होड़ लगी रहती थी और दूसरे एक दूसरे के पूरक थे।
अगर उसे कोई कष्ट होता था तो वो उसकी सेवा करते थे, इनको होता था उनकी सेवा करते थे। और साथ साथ मान लो अगर भजन में ढिलाई हो जाए दोनों में से किसी की, तो पत्नी देखती थी कि अब ये ढीले हैं, इनका काम अब मन भगवान से अलग है, संसार में लग रहा है, तो तत्काल उसको उनको मोड़ करके और भगवान में लगा देती थी। इसी तरह से उनके पति भी करते थे। इस तरह दोनों मिल करके और भगवान का भजन इतने तन्मयता से करने लगे कि उन्हें होश नहीं रहता था। उन्हें कोई काम धाम तो था नहीं, उनके कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए निरंतर भगवान का ही नाम लेते थे। जब उनके हृदय में प्रेम छाता था तो उठ करके नृत्य करने लगते थे। नृत्य करते करते बेहोश हो जाते थे, दोनों के दोनों बेहोश हो जाते थे। उनके हृदय में इतना प्रेम भर गया, इतना प्रेम भर गया, उनको लगने लगा कि प्रभु अब तो कृपा करेंगे। ऐसा मन में विश्वास होने लगा कि अब निश्चित कृपा करेंगे। एक दिन दोनों लोग रंगनाथ भगवान का कीर्तन करते करते और नृत्य कर रहे थे, माने बेहवल होकर के नृत्य कर रहे थे। उसी समय भगवान रंगनाथ से रहा न गया और उनके बीच में प्रकट हो गए। अब उन लोगों ने तो देखा नहीं कि भगवान भी इधर सामने आ गए। भगवान ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा, एक हाथ से अपने माने वेंकट को, दूसरे से उनकी पत्नी को, और उन्हीं के साथ नृत्य करने लगे। जब इतना नृत्य किया कि ना भक्त को ज्ञान है ना भगवान को ज्ञान है, दोनों प्रेम में डूब गए। अब जब इसके बाद जब वेंकट को कुछ होश आया तो देखा कि हमारा हाथ कौन पकड़े है भाई। देखा तो रंगनाथ भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु बस मैं चरणों ही में पड़ूंगा। उनकी भी पत्नी चरणों में गिर गई, लेकिन भगवान ने कहा भाई चरणों में नहीं, तुम लोग हमारे हृदय से लग जाओ। लेकिन उठ नहीं रहे थे कि हम तो चरणों में रहेंगे। तो भगवान स्वयं बैठ जाते हैं। तो अपनी एक जंघा में भक्त को, दूसरे में भक्तिन को, रमणलाल जी को, और पाड़ लिया और अपने हाथ से उनकी सहलाने लगे। अब इस तरह से सहलाते सहलाते देखते क्या हैं दोनों के दोनों, उसी समय पर विमान आता है। जब विमान आता है तो जो पार्षद आए हुए थे प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आपकी आज्ञा क्या है, आपने तो विमान बुलाया है। कहा आज्ञा क्या है, ये मेरे भक्त हैं, इनको ले चलो, बस यही है, इनको ले चलो। तो उनने जा कर के माने जो पार्षद आए थे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया इन दोनों को और कहा चलिए पधारिए, वेंकट को और रमाया को कहा आप पधारिए। वो दोनों के दोनों बैठते हैं और भगवान का तो विमान अलग ही था, तो उसमें वो आगे आगे पीछे पीछे ये दोनों के दोनों सदैव भगवान के धाम को जाते हैं। तो भगवान को कीर्तन बड़ा प्यारा है, कीर्तन सो प्रभु आशु प्रसन्ना। भगवान कीर्तन से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। नारद जी से भी तो भगवान ने कहा था ना कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहाँ ही रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते। तो कीर्तन से बढ़कर के कुछ नहीं है। कीर्तन के द्वारा वेंकट और उनकी पत्नी रमाया भगवान के धाम में सशरीर जो है पहुँच गई। तो इस तरह से वेंकट जी की कथा थी। राम नाम के प्रेमी थे रंगनाथ के, और उन्हीं की कृपा से परम धाम को प्राप्त हुई। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सीताराम 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 जय सीता